कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार अपनी बदनावर विधानसभा पहुंचने पर भंवर सिंह शेखावत का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों की भीड़ का उत्साह देखते ही बन रहा था। जगह जगह भंवर सिंह शेखावत के काफिले का भव्य स्वागत किया गया, जिससे बदनावर की राजनीति में अब कयासों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल आज भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए दिग्गज नेता बदनावर से पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत अपने कांग्रेस समर्थकों के साथ लेबड़ से बदनावर तक वाहन रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करने निकले। वहीं लेबड़ में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि मैंने भाजपा को नहीं छोड़ा, भाजपा ने मुझे छोड़ा है और मैं बदनावर की जनता के कहने पर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आया हूँ और बाकी के विकास कार्यों को पूरा करना है, इसलिए आया हूँ। उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से लड़ाई पर वो बोले कि वह लड़ने वाला व्यक्ति नहीं, वह पीठ पीछे वार करने वाला व्यक्ति है। साथ ही बोले कि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव पूरे परिवार के साथ वर्षों से कांग्रेस में रहे, फिर वे भाजपा में चले गए या यूं कहें कि उन्हें खरीद लिया गया, पता नहीं, पर कुछ आदान प्रदान हुआ है जिसकी चर्चा है। मैं कांग्रेस में आया हूं, मेरे अधूरे विकास कार्य हैं, वह मुझे पूरे करना है। मेरे विधायक रहते 3000 करोड़ की नर्मदा योजना के टेंडर हो चुके थे, बाद में मैं हार गया। राजवर्धन सिंह चुनाव जीते और मंत्री भी बने, लेकिन योजना आज भी अटकी हुई है। वहीं मुझे वह योजना पूरी करना है। मेरी लड़ाई दत्तीगांव से नहीं, विकास की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है। बदनावर की जनता जानना चाहती है कि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मंत्री काल में बदनावर के लिए क्या कार्य किया, वे अपने कार्यों की सूची बता दें। मेरे काम बदनावर की जनता जानती है, मैंने किन परिस्थितियों में भाजपा को छोड़ा सब जानते हैं। मुझे गर्व है, कांग्रेस के नेताओं ने मेरे विकास कार्यों को देखा और मुझे स्वीकारा है। दत्तीगांव के लिए मैसेज है कि वापस दत्तीगांव जाओ, आप किसी काम के व्यक्ति नहीं हो, कोई काम विकास का नहीं कर सकते। कांग्रेस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, भाजपा जो विनाश कर रही है, लोगों को जागरूक करेंगे। 50% कमीशन मुद्दा रहेगा। सरपंचों से काम के बदले बदनावर क्षेत्र में 20 से 30% कमीशन लिया जा रहा है। सभी कांग्रेसी मेरे साथ हैं और मिलकर चुनाव जीतेंगे। वहीं इस दौरान पूर्व कांग्रेसी जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक बालमुकुंद सिंह गौतम ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, भाजपा डरी हुई है। प्रदेश का माहौल उन्होंने देखा है, शिवराज सिंह जी को साइड में किया हुआ है। वहीं धार में कांग्रेस के टिकट को लेकर गौतम ने कहा, दावेदारी करने का सबको अधिकार है, फिर जिसको भी टिकट मिल जाए सब मिलकर काम करेंगे। इस बार 7 विधानसभा सीट जीतेंगे। कांग्रेस में गुटबाजी कहीं नहीं है, जो गुटबाजी करने वाले थे वे कांग्रेस से चले गए हैं। बदनावर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे, एक बार दत्तीगांव ने आपको हराया था, एक बार आपने उनको हराया था। चूंकि दोनों ही पार्टियां बदल चुके हैं, भाजपा के साथ ही कांग्रेस के साथ, आप बदनावर में इन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी चुनाव में लड़ रहा हूँ कि नहीं, ये पूरा अभी स्पष्ट नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जारी नहीं होती तब तक ये कहना कि मैं लड़ रहा हूँ, ये अभी किसी के ज्ञान में संज्ञान में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से आकर के कांग्रेस में सम्मिलित हुआ हूँ और आज सम्मिलित होने के बाद पहली बार बदनावर जा रहा हूँ। टिकट की घोषणा मेरे ख्याल से कुछ समय में पार्टी करेगी, जिसको भी पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा और हम उनको चुनाव लड़ाएंगे। रही बात राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव वर्षों से पूरे परिवार के साथ कांग्रेस में रहे और आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए या उनको खरीद के लिया गया है, ले जाया गया, ये पता नहीं है। लेकिन लोग जो चर्चा करते हैं कि काफ़ी कुछ आदान प्रदान हुआ है और उसके बाद में वो गए हैं। लेकिन खैर, बदनावर में मैंने बहुत सारे काम विकास के किए मेरे 5 साल के कार्यकाल में, और बहुत सारे काम ऐसे थे जो काम में जब चालू थे, जब छोड़ के मुझे जाना पड़ा, चुनाव हो गए और जो परिणाम आए सबके सामने थे। अब मैं जब बदनावर में आया हूँ और अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आया हूँ तो जो काम मैं अधूरे छोड़ के गया था उनको पूरा करने की मंशा मेरे मन में है। मैं उन कार्यों को पूरा करना चाहता हूँ। वो विकास के काम पूरे होंगे। इसमें खास करके सबसे बड़ा काम नर्मदा का है। माँ भगवती नर्मदा को लाने का काम मैंने टेंडर तक ले आया था मेरे चुनाव के टाइम, लेकिन लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर होने की वजह से माँ नर्मदा मैया का जो 3000 करोड़ का बजट था वो भी स्वीकृत हो चुका था, टेंडर हो गए थे। लेकिन लोकसभा के चुनाव के डिक्लेयर होने के बाद में जैसे ही आचार संहिता लगी और वो टेंडर
उसी जगह रुक गए। दुर्भाग्य ये रहा, इसमें चुनाव तो खैर मैं तो चुनाव हार गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चुनाव जीते वो बाद में मंत्री भी बन गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चले गए और फिर मंत्री भी बन गए। लेकिन माँ नर्मदा का जो काम था वो आज भी रुका हुआ है, बदनावर में प्रारंभ नहीं हुआ। सबसे बड़ी मेरी मन की जो पीड़ा है वो ये है, मैं उस कार्य को पूरा करूं अगर मुझे अवसर मिलेगा तो। मंत्री के जो वहाँ दावे हैं विकास के, उनसे आपकी लड़ाई है या पार्टी की रीति नीतियों को लेकर? किसी से लड़ाई नहीं है, उससे क्या लड़ाई लड़ेंगे? वो क्या लड़ने वाले व्यक्ति, वो लड़ सकता है क्या? वो लड़ने वाला नहीं, वो तो पीठ पीछे वार करने वाला प्राणी है। लेकिन मैं लड़ाई उनसे नहीं है, मेरी विकास की लड़ाई है। मैं मुद्दों पे लड़ना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ और बदनावर की जनता भी जानना चाहती है कि आदरणीय राजवर्धन सिंह जी ने अपने मंत्री काल में क्या कार्य बदनावर के लिए किए, वो अपने कार्यों की सूची बता दें। और मेरे कार्य की सूची तो सब जमीन पे लोगों को दिख रही है। बदनावर की जनता जानती है कि शेखावत जी ने 5 साल में क्या किया था और अब मैं क्या करना चाहता हूँ वो भी स्पष्ट है। माँ नर्मदा मैया को बदनावर के खेतों तक और बदनावर के घर घर तक पहुँचाने का काम मुझे करना है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा से कांग्रेस में आपकी जो एंट्री कहीं कहीं भाजपा की मौन स्वीकृति है इसमें? नहीं, भाजपा की स्वीकृति नहीं है। भाजपा तो मैं छोड़ के आया हूँ, भाजपा ने तो मुझे छोड़ा। आप तो जानते हैं किन परिस्थितियों में बंदावर की जनता, धार की जनता जानती है कि शेखावत जी को भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रयास किए। मैं आज उसकी चर्चा करना प्रासंगिक नहीं समझता। आगामी चुनाव में क्योंकि मैं आ गया हूँ तो अब क्यों छोड़ा, किसने छोड़ा, काय के लिए छोड़ा, ये सब चर्चा का कोई अर्थ बचा नहीं। एक आयातित नेता के नाम पे विरोध हो रहा था और जो विरोध में सामने चेहरा है बताया जा रहा है बदनावर के थे नहीं, तो आखिर अब क्या पूरा मामला रहेगा, क्या रणनीति रहेगी आगे की? बदनावर के कौन नहीं है? वो जो लोग पुतला दहन और तमाम उसमें विरोध प्रदर्शन। नहीं, विरोध प्रदर्शन तो ठीक है, लोकतंत्र का हिस्सा है। डेमोक्रेसी में क्या विरोध और क्या? कांग्रेस ने आपको स्वीकारा बदनावर? मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, आदरणीय बाल मुकुंद जी ने, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी ने, सबने मुझे स्वीकार किया है। वहाँ लोकल की बात, कांग्रेस ने मुझे स्वीकार किया है, लोकल के लोगों ने मुझे स्वीकार किया है। कांग्रेस ने मुझे मेरे विकास कार्यों को तरजीह दी है, ये मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ। तो एक प्रश्न है, दत्ती गांव और भाजपा के लिए क्या संदेश होगा आपका? दत्ती गांव के लिए एक ही संदेश है कि दत्ती गांव वापस जाओ। आप किसी काम की व्यक्ति नहीं हो, न आप काम कर सकते हो, न विकास कर सकते हो। उन्होंने जो कुछ किया है उसका मैं वहाँ जाके उल्लेख करूंगा। आज तो कुछ करना उचित नहीं। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। विधानसभा का विकास और सिर्फ विकास, और भारतीय जनता पार्टी जो विनाश कर रही है उसके ऊपर जनता को हम जागृत करेंगे। क्या 50% कमीशन मुद्दा रहेगा? 100%। बिना कमीशन के कौन सा काम चल रहा है आज? बदनावर की पंचायत का एक भी सरपंच मुझे कोई लाके बता दे, एक भी सरपंच जिसका 20% 30% कमीशन काटे बगैर उसके खेत में या खलिहान में कोई काम हुआ हो। तो ये सरकार तो 50% की सब कही रहे। दादा, बदनावर की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों में भीतर घात का एक डर है, चाहे भाजपा हो, भाजपा में तगड़ा अभी बताया जा रहा है, कांग्रेस में चूंकि आप आए। देखिए, ना कोई भीतर होता है ना घात होता है। जिनको करना होता है वो वैसे खुला करते हैं। कोई ना कोई भीतर है ना कोई घात है, और हर पार्टी में है थोड़ा बहुत विरोध। कांग्रेसी स्थानीय आपके साथ है पूरे बदनावर चुनाव? अभी तक तो सभी साथ हैं। मुझे तो कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा भाई बाबू को लेगा कोई। नहीं, एक नहीं बताया। आपको मिल जाए तो मुझे बता देना। बदनावर की जनता क्या अपेक्षा कर रहा है आपसे? क्या उनके लिए? बदनावर की जनता ने मुझे बुलाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ता अगर जनता नहीं कहती तो। मैं बदनावर की जनता के आदेश पे ही आ रहा हूँ, और बदनावर की जनता को मुझसे अपेक्षा है कि भाई जितना काम मैंने पहले किया, जो काम मेरे बच गए, उन कामों को पूरा करने के लिए जनता ने मुझे बुलाया है और इसीलिए कहा। कांग्रेस में जिले में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कांग्रेस के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। और ख़ास तौर पर जितने भी सिंधिया जी के लोग हैं, उन्होंने जो पूरे प्रदेश में लूट मचा रखी है, उनका एक दुर्गा यहाँ पर अभी है जो आप सब देख रहे हो, सुन रहे हो, बदनावर में भी।
तो किस प्रकार से उन्होंने लूट पता रखी है, सट्टा, जुआ, शराब, वित्ती, मोरम, बेटी और सरपंचों से भी चाहो दबा दुबो करके उनसे भी कमीशन लेना। ये मुद्दों की कमी नहीं है कांग्रेस के पास, तो मुद्दे खुद उन्होंने चुने रखे हैं। शेखावत जी जैसे दिग्गज नेता कांग्रेस के साथ आ गए हैं, भाजपा में वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे आप पूरे इसको? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पूरे प्रदेश का माहौल देखा है और जिस प्रकार से अभी माननीय शिवराज सिंह जी भी साइड में हुए पड़े हैं, तो ये सब चीज़ें सब सामने आ रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। वैसे धार विधानसभा को लेकर काफ़ी उम्मीदें लगा रही है, टिकट को एक लंबा गेप होता जा रहा है, तो क्या दावेदारी को लेकर क्या माना जा रहा है, क्या कहेंगे? दावेदारी करना सबका अधिकार है, दावेदारी करना चाहिए, पूरी ताकत से लेना चाहिए, लेकिन जिसको भी टिकट मिल जाए फिर उसके लिए काम करना चाहिए। आपके नेतृत्व में 6 विधानसभा सीटें बाद कांग्रेस यहाँ से जीती थी, अब क्या स्थिति बता? आपकी हम 7 के 7 विधानसभा जीतेंगे और इसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे हम सब मिल करके, जिसको भी टिकट मिलेगा उसका काम करेंगे। बदनावर और धार में कांग्रेस में कहीं ना कहीं आपसी फूट मजीद कर सामने आ रही है, दावेदारी को लेकर, टिकट को लेकर। मैंने आपसे क्या अर्ज की, दावेदारी करना सबका अधिकार है, और रहा सवाल की गुटबाजी है, कोई गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है। जो गुटबाजी करते थे वो कांग्रेस से चले गए। अब कांग्रेस कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे।